हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है लॉ के? पहला है हमारा फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशंस, कि हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इफ सेलर्स एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर, देन द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू। इन दिस सिचुएशन द सेलर विल बी विलिंग टू सेल मोर इवन एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, अगर सेलर्स को ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, जो सप्लाई है वो सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, सेलर्स अपने सप्लाई को बढ़ा देते हैं, कम भी प्राइस में वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ दे एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, दे वुड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी इन ऑर्डर टू सप्लाई द कॉमोडिटी लेटर एट अ हाई प्राइस। और यही सेम चीज उल्टा होता है कि अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो वो लोग इस टाइम अपने सप्लाई को कम कर देते हैं कि जब उसका दाम ज़्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, बेचेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन। हम लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कभी भी अपने लॉ में एग्रीकल्चरल गुड्स को इंक्लूड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं हमेशा उनका प्रोडक्शन किस पे बेस होता है, उनका प्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, क्लाइमेट पे बेस होता है। इसलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कभी भी एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में अजम्पशंस नहीं करता है या अपने गुड्स में उनको इंक्लूड नहीं करता है। तीसरा है हमारा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनके हम कंजप्शंस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। गुड्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एसेट्रा, सेलर विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ द प्राइजेस आर फॉलिंग। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है उनको क्या हो जाता है, सेलर्स ज़्यादा बेचने के लिए भी तैयार रहता है हमेशा, चाहे भले उसके दाम कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, कम भी हैं तो वो क्या होगा, बेच देगा। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं, इनको हम ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते, इनके कंजप्शन को हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। इट हैपन्स बिकॉज सेलर कैन नॉट होल्ड सच गुड्स फॉर लॉन्ग। यही चीज़ मैंने बताई कि इनके ये सब जो गुड्स है उनको क्या कर सकता है, वो ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब क्या है, रेयर artistics and precious articles are also outside the scope of law of supply। जो रेयर या आर्टिस्टिक चीज़ें होती है, प्रीशियस आर्टिकल्स होते हैं, उन ये सब चीज़ें भी क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई के बाहर होती है। ज़्यादा दाम बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, फिर है फिफ्थ है हमारा बैकवर्ड कंट्रीज। जो कंट्रीज बहुत ही बैकवर्ड एंड डेवलपिंग या डेवलप्ड नहीं है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ पे जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है वो कभी भी प्राइस अगर हाई होता है तो वहाँ नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, प्राइस बढ़ेंगी तो वो उनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।